एक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल और अच्छा व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से कर पाता था। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही समय में खत्म हो जाता था। उसके बाद दिन भर वो खाली रहता था। खेत पर काम खत्म करके खाली समय को बिताना श्यामू के लिए बहुत भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा, क्यों न इस खाली समय को गांव के ही मंगल सेठ की खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे, जिससे काफी कुछ किया जा सकता है। मंगल सेठ बड़े ही भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम की बात करने गया तो मंगल सेठ ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल पैदा होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। मंगल सेठ के इस व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत में काम खत्म करता, फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर के समय जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका हल किसी चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई सारे आभूषण भरे हुए थे। श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक तरफ वह सोचता था कि इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की सारी समस्याओं को एक ही बार में खत्म कर देता। वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आया कि यह जमीन तो सेठ जी की है, इसलिए ये उन्हें ही सौंपना चाहिए। बहुत देर तक श्यामू इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। अंत में वह मंगल सेठ की घर की तरफ चल पड़ा। उसने सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, अरे ये मेरी दादी के आभूषण हैं, जिसे मैं कई वर्षों से खोजने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम करने दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने मंगल सेठ से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर भी सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसकी भनक भी मुझे न लगती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत में तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। मित्रों, आज भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।